सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी तू मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास है, इख में मिठास है। फूलों में जो सुवास है, इख में मिठास है। भगवान का त्यो विश्व के कण कण में वास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज में जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, उठ जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता है वह सदा मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष को न पा सकेगा तब तलक तू, आनंद मोक्ष न पा सकेगा तब तलक तू, जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत दिनों के बाद गणेश की जॉइन हुए हैं। अच्छा, और हाँ एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। आप म्यूट है माता जी। सभी को सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन। तेरी दया से हे प्रभु, तेरी दया से हे प्रभु, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ
से हे प्रभु। जीने को जी रहा हूँ मैं, दाता तेरे बगैर भी। जीने को तो जी रहा हूँ मैं, दाता तेरे बगैर भी। जिंदगी जिसको कह सकूं मैं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं। तेरी दया से हे प्रभु, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में, मेरा तो इस जहान में, तेरे सिवा कोई नहीं। तेरी दया से हे प्रभु, से मिली नहीं मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है। माना कि मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ, मुझसे न ऐसे रूठिए, मुझसे न ऐसे रूठिए। जैसे मेरा कोई नहीं, तेरी दया से हे प्रभु, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा माता जी। बहुत ही बढ़िया। भजन भी बहुत अच्छा ही था। कल या परसों गाया था, आज भी अच्छा है। चलो सीखना पड़ेगा जी। तो आज के हमारे वक्ता अशोक उकरानी जी उपस्थित है, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। अशोक। हाँ जी, हमारी आवाज ठीक आ रही है आपको? हेलो। जी ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो बाकी सभी आप तो वैसे काफी अभ्यस्त हैं इस तरह की मीटिंग में, सब अपना माइक म्यूट रखेंगे ताकि और जगह से बीच में कोई नॉइज वगैरह नहीं आएगा। तो धन्यवाद महेंद्र मुनि जी और आप सबकी टीम जो इस बढ़िया काम को चला रहे हैं आगे। तो हमने जो एक चर्चा शुरू की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित हमारी मातृ संस्था आर्य समाज के नियमों पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा का हमने उद्देश्य बनाया, जिसमें पहले हम भूमिका देख चुके, उसकी पृष्ठभूमि देखी, इतिहास को देखते हुए कि कैसे नियमों के पीछे काम हुआ और महर्षि जी भी कैसे नियमों के काम में खुद काफी रस लेके और मार्गदर्शन करते रहे और फिर 28 में से 10 नियमों तक ले आए, और वो सब हमने चर्चा पहले वाले प्रवचन में की। और उसके बाद हमने आर्य समाज के पहले नियम पर विस्तृत चर्चा की है। और अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
आर्य समाज के दूसरे नियम पर हम एक बात शुरू करेंगे आज। शुरू ही करेंगे, सिर्फ अलग अलग दृष्टि से उसको देखना चाहेंगे। और जब एक पूरा का पूरा हमने उसको देख लिया होगा पूरे नियम को, फिर जो उस नियम में 20 परमपिता परमात्मा के गुण बताए गए हैं महर्षि द्वारा, उन गुणों पर एक एक गुण करके हम रिसर्च जैसी और विश्लेषणात्मक चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पहली जो शुरुआत है हमारी कि दूसरे नियम पर थोड़ी हम बात करना चाहते हैं। दूसरे नियम की मीमांसा मात्र ही करेंगे आज, उसको पूरा देखेंगे कि इसके पीछे क्या विचार होगा और क्या इससे हेतु सिद्ध होता है, हमें इससे क्या क्या संदेश लेना चाहिए, इस तरह की कुछ बड़ी मूलभूत बातें। और बहुत हम कोई शास्त्र की चर्चा, मंत्र की चर्चा में न जाकर जो सरल सरल साहित्य से आपको हमको समझ में आए ऐसी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हैं, उन्हीं को ले लेके उनसे हम प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तो दूसरे नियम को आप सभी लोग जानते हैं, हम उस दूसरे नियम की जगह पे सीधे पहुंच जाते हैं जहां पर हम अभी तक बाकी की चर्चाएं कर करके पहुंचे हैं। यहाँ हो सकता है स्क्रीन पर आपको थोड़ा अक्षर छोटा लगे, लेकिन यह हम आपको पढ़ के भी बताएंगे और फिर जब आप सुन लेंगे तो आपका तो वैसे भी कंठस्थ है नियम, इसलिए आपको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो दूसरा नियम स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, हमारी इस तरफ ये नियम बताया गया है। ये पूरा दिख रहा है या कहीं कहीं कटा हुआ आ रहा है किसी को? जी कटा हुआ है। हाँ जी, ओके। और अगर हम इसे ऐसे करते हैं तो ये पूरा आ रहा है आप सबको? अभी भी थोड़ा कटा हुआ है। अच्छा, और अब ठीक है। चलिए, अब ये जो दूसरा नियम है, इसमें अगर शब्दों की गिनती से देखा जाए तो परमपिता परमात्मा के 20 गुणों की चर्चा है, 20 विशेषणों की चर्चा है। और अगर पहले वाले शब्द में हम ईश्वर के 3 गुण आ जाते हैं ऐसा मान लें, तो ये 22 भी मानी जा सकती है। अब आप देखिए, हम एक बार पढ़ लेते हैं इसे, हालांकि हम सबको याद है और बचपन से इसी को हम बोलते सुनते बड़े हुए हैं आप सब। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, एक ही शब्द में बोला गया है ये, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है, ऐसी शब्दावली है। और पृष्ठभूमि की जैसे हमने बात की थी, ये स्वयं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित भाषा है, लिखित नियम है। तो 20 ईश्वर के विशेषण आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखे गए हैं, सीधा दूसरा नियम। पहले नियम में भी ईश्वर की बात थी, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा हमने की थी और इस वीडियो को आपके समूह के द्वारा भी YouTube पर उपलब्ध करवाया गया और हमारे द्वारा भी, हमारी जो एक लेट्स गो फिलोसॉफिकल नाम की YouTube चैनल है उस पर भी रखा गया। बहुत सज्जनों ने उसको सुना, काफी प्रतिभाव भी आए। तो जिनका अगर इस वीडियो तक वो पहुंचे हैं और वो वीडियो नहीं देखा सुना है, तो वो आपके समूह के चैनल पर या हमारी चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि उनको भूमिका बंधी रहे
कि हम किस तरह से इस अपनी पढ़ने की जो वृत्ति है उसको विद्यार्थी बनकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 20 गुण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दूसरे नियम में लिखे, जिसका इंग्लिश भी अगर जिन जिन को ठीक ठीक थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो रखना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत महत्व वाला है कि हम जो कुछ अपना साहित्य बताते हैं वो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, हो सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी लगे कि हाँ, ये सिर्फ प्राचीन बातें नहीं है, ये आधुनिक भाषा में भी कही जाने वाली बातें हैं। गॉड इज एग्जिस्टेंट, इंटेलिजेंट एंड ब्लिसफुल. He is formless, omniscient, just, merciful, unborn, endless, unchangeable, beginningless, unequaled, the support of all, the master of all, omnipresent, eminent, unaging, immortal, fearless, eternal, and holy, and the maker of all. He alone is worthy of being worshipped. ये दूसरे नियम का आंग्ल भाषा में हमने अनुवाद सुन लिया। कुछ कुछ जगहों पर कुछ साहित्य में कुछ शब्द अलग भी उपयुक्त किए गए हैं अंग्रेजी के अनुवाद में, और पंडित चमुपति जी का जो बहुत प्रचलित ग्रंथ है आर्य समाज के नियमों पर, उसके नजदीक का यह अनुवाद लिया गया है, उसके आसपास के शब्द इसमें रखे गए हैं। इस नियम में थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि किसी एक धार्मिक संस्था का, उस संस्था के स्थापक जब नियम बना रहे होंगे तो उनके मस्तिष्क में क्या रहा होगा। वो यही सोच रहे होंगे कि देखिए हमारी संस्था किन सिद्धांतों को मानती है, वो इन नियमों के द्वारा घोषित हो जाना चाहिए कि आर्य समाज की ईश्वर के लिए क्या मान्यता है, ये हमने कह दिया आपको। पहले नियम में श्री वैसी की परमपिता परमात्मा के विषय में बात की और आदि मूल बताया, हर प्रकार के ज्ञान का उनको, हर प्रकार की विद्या जो पॉजिटिव विद्या है, लाभकारी विद्या है, सच्ची विद्या है, उस सब का जनेता परमपिता परमात्मा बता दिया। ईश्वर के बारे में डिक्लेयर कर दिया कि ईश्वर है उसके मालिक, उसके बनाने वाले, उसके आदि मूल। और अब दूसरी नियम की बात आई तो उसमें भी वो ईश्वर की ही बात कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा की ही बात कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा सोचने का प्रयास करें अगर कि आर्य समाज के दूसरे नियम से क्या हेतु सिद्ध हो रहे होंगे, कि यह नियम ऋषि ने बना के क्या संदेश दिया है दुनिया को, क्या मैसेज देने का प्रयास किया है। या आपकी हमारी ऊहा पे हम सोच सकते हैं कि इससे ये काम अपने आप हो जाते हैं। इस दूसरे नियम मात्र से कितने आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार हो जाता, उसकी घोषणा हो जाती। कैसे? तो हमने इस पर जब विचार किया आपके साथ इन बातों को रखने के लिए, तो हमें लगा कि 4 से 5 मुख्य समस्याएं आध्यात्मिक विचारधारा के नाम पर जो जगत में चल रही हैं, उनको निशाना बनाया है महर्षि ने इस दूसरे नियम के द्वारा। दूसरे नियम की भाषा के द्वारा उन्होंने ये प्रयास किया कि आप बाकी सब चीज़ों में जो फंसे हुए हो, जो अवैदिक चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, वो हम नहीं मानते, हम ये मानते हैं। सीधे सीधे उनको ऐसा नहीं कहा गया है इस नियम में, लेकिन वो बातें स्पष्ट हो जा रही हैं कि हम उनकी किन मान्यताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं और हमारी क्या मान्यताएं दुनिया के सामने रख रहे हैं। हम नियम पे फिर से आ जाएं। ये नियम हमने अभी पढ़ा, ये हमारे सामने है। हमारी आज की और जब तक ये नियम चलता रहेगा तब तक की चर्चा में ये बहुत बार हम देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ये 20 शब्दों के विशेषण वाला ये नियम जो अभी अभी हमने पढ़ के सुना है। एक जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में अगर हमने देखी कि दुनिया में जब ढूंढने जाएं तो आस्तिक जितने भी मिलते हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो ईश्वर को मानते हैं, जो नास्तिक हैं वो तो एक और अलग बीमारी है और बढ़ती हुई बीमारी है, लेकिन जितने आस्तिक मिलते हैं
सिर्फ आर्य समाजी ही आस्तिक हैं ऐसा नहीं है, बाहर बहुत आस्तिक जगत है, लेकिन ज्यादातर ये समस्या मिलती है, ज्यादातर शायद आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा संख्या में, लेकिन ऐसा लगता है कि वैदिक आध्यात्म को मानने के सिवाय वाले जितने भी आस्तिक लोग हैं, उनमें से महत्तम आस्तिक लोग उस ग्रंथि से ग्रसित हैं। किस ग्रंथि से? जिसको आप और हम अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद मानने वाला व्यक्ति खुद को आस्तिक में तो गिनता ही है, वो ईश्वर की सत्ता तो मानता है, ईश्वर होता है ऐसा तो मानता है, लेकिन वो आगे चल के ये मानता है कि हाँ ईश्वर होता है, लेकिन मैं भी ईश्वर हूं, मैं भी भगवान हूं, ऐसा मानता है वो। अद्वैत, दो को अलग नहीं मानता, ड्यूअलिज्म में नहीं मानता, वो नॉन ड्यूअलिज्म में मानता है। और आप और हम भी अपने बड़े बूढ़ों को बहुत कहते हुए सुने होंगे, घर में जब भी बात चले तो बहुत बार हमने ये सुना होगा, आत्मा ही परमात्मा है। ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग तो बहुत ज्यादा सुना गया, और इसको आध्यात्म का सबसे बड़ा सिद्धांत मानते हैं। और जो कह दे कि आत्मा ही परमात्मा है, मतलब उसका ज्ञान बढ़िया है, उसको अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान है, ऐसा मान लेते हैं। कई बार आध्यात्म की चर्चाओं में जब बात आगे नहीं बढ़ती और किसी को लगे कि ठीक है ये बहुत बातें कर रहे हैं, तो वो बात को खत्म करने के लिए भी ऐसा ही बोलते हैं, हाँ भाई सभी तो जानते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कह देती हूँ। अद्वैतवाद, महर्षि ने अद्वैतवाद को निशाना बनाया इस नियम के द्वारा। ऐसा सिर्फ हम अनुमान कर रहे हैं या इसको हम साबित भी कर सकते हैं? आप देखिए कि इन 20 विशेषणों में ढूंढ ढूंढ कर हम कहां कहां बता सकते हैं कि उन्होंने आत्मा खुद परमात्मा नहीं है ऐसा चिन्हित किया है, ऐसा इशारा किया है, ऐसा स्पष्ट कहा है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप है। जीव ऐसा है ऐसा नहीं बोल रहे, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु। न्याय और दया तो आत्मा भी कह सकती है, बंदा भी कह सकता है कि मैं भी न्यायकारी हूं, मैं भी दया करता हूं। अजन्मा, जन्म नहीं लेता, अनंत है, उसमें कोई विकार नहीं आता, उसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, उसका कोई उदाहरण नहीं दे सकता, अनुपम है। जब हम अनुपम शब्द की चर्चा करेंगे, जब भी समय मिला, अवसर मिला, जब उसका नंबर आया, तो हम आपको अभी से कह देते हैं कि 45 मिनट तक हम अनुपम शब्द पे बात करेंगे। बेमिसाल, अनन्य, जिसका उदाहरण न दिया जा सके। आपका हमारा तो सैकड़ों उदाहरण मिलता, जीव का उदाहरण तो कितना मिलता, लाखों करोड़ों अरबों मिलता, इतिहास में मिलता है, अभी जीने वालों में मिलता है, भविष्य में मिलेगा। अनुपम है परमपिता परमात्मा, सर्वाधार है, सबका आधार है। आत्मा खुद नहीं कह सकती कि मैं सबका आधार हूं, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, उसकी उम्र नहीं होती, बूढ़ा नहीं होता और मरता नहीं, इसलिए अमर है, भय नहीं लगता, अभय है, आत्मा को भय लगता है, नित्य है, पवित्र। कौन सी आत्मा कहेगी कि मैं पूर्ण पवित्र हूं? अगर ईमानदारी से देखेगी तो सब व्यक्ति अपने दुर्गुणों को जानता है। इसीलिए तो हम विश्वानी देव का पाठ रोज करते रहते हैं। आप यज्ञ प्रार्थना देखो, पहले 2 पंक्ति अगर यज्ञ प्रार्थना की देखेंगे, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। तो भाव उज्जवल करने की प्रार्थना कौन करता है? जिसको पता है कि मेरे भाव मलिन हो सकते हैं, शायद हैं भी, तो इसलिए उज्जवल करने की प्रार्थना मांग रहे हैं।
छोड़ देवे छल कपट को। छल कपट हमारे जीवन में कितना होगा, कभी नापने का प्रयास करना आप कि आज सुबह उठे तब से अभी 4 बजे तक क्या क्या छल किया, किस किस को क्या जवाब देना था और कैसा जवाब दिया, क्या बात खा गए हम, क्या बात पूरी बताई, क्या अधूरी बताई, कहीं कहीं पर हमने समय आगे पीछे करके अपना काम सिद्ध किया, मन की बात नहीं बताई और वैसा करवा लिया, इच्छाएं ऐसी ऐसी करी जिससे पता चला कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। पूरे पूरे देश के कानून का पालन करने वाला व्यक्ति भी ईश्वर के समक्ष, तो ईश्वर सब जानते हैं कि कई बार वो छल कर देता। जुहुराण मीनो, ये जो समस्या है छल की, ये तो अच्छे अच्छों में होती है, तगड़े तगड़े लोगों में होती है। तो पवित्र तो परमात्मा ही है, बिल्कुल निश्चल, वो कभी छल नहीं करते, सीधी सीधी बात होती है। और जो बाकी ऋषि स्तर के आत्मा वहां तक पहुंचे, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनके व्यवहार में बिल्कुल छल न होगा। और आप और हम विद्यार्थी प्रयास करते रहें कि हम अपने व्यवहार को शुद्ध बनाते बनाते कि हम भी कभी छल ना करें, हमारे व्यवहार में छल रहे ही नहीं, कुटिलता हो ही नहीं, मैनिपुलेशन नाम की चीज जिंदगी में ना हो, वो स्तर हम प्राप्त करें। तो पवित्र तो ईश्वर है, सीधी बात है। भेद बताया, भाई आत्मा तुम वैसे नहीं हो और ईश्वर इस तरह के हैं। और सृष्टि करता है, दुनिया बनाई है उसने। आपको पता है कि जो लोग आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, वो तो इस जगत को मिथ्या मानते हैं। वो कहते हैं ये तो सपना है, झूठ है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अभी आपके हमारे बीच ये संवाद चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यह आभास है, जगत मिथ्या है। व्यक्ति मर गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, खून हो गया, किसी व्यक्ति ने देश के लिए जान दे दी, आतंकवादी ने देशवासियों की जान ले ली, ये सब मिथ्या है, ये झूठ है, ऐसा मानते हैं। कभी कभी तो ये विचार आता है कि इस तरह की मान्यता वाले व्यक्ति को आस्तिक मानना चाहिए, जो खुद को भगवान कहता। ठीक है, चलो वो ईश्वर की हस्ती मानता है कि ईश्वर है, ईश्वर की व्याख्या में कहता है कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कहता है कि वो तो मैं भी हूं, मैं भी बन जाता हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तो परम पिता परमात्मा के साथ हमारा एक पालक और पुत्र का संबंध है। ये दुनिया हमारे लिए उन्होंने बना के दी है और इस तरह के महान गुण ईश्वर में हैं, ये दूसरा नियम कहता है। तो हम यह बात इससे स्पष्ट माने कि दूसरे नियम को अगर किसी अद्वैतवादी के सामने रखा जाए कि भैया इन सब चीजों का जवाब दे दो, कोई नहीं टिक पाएगा। कि अद्वैतवादी व्यक्ति के साथ तो बहुत माथापच्ची हुई है, आचार्य शंकर जी ने जो बात चला दी है दुनिया में, तो अब तो जहां जाओ आप वेदांत के ऐसे ऐसे व्याख्यान करने वाले लोग मिलेंगे कि वो तो कहते हैं कि ये तो वैदिक व्याख्या है कि आत्मा ही भगवान होती है, आत्मा ही ईश्वर होता है, आत्मा ही परमात्मा होती है। तो ऐसी बहुत अंदर तक गढ़ी हुई मान्यता जो है, उस मान्यता को अगर किसी ने निर्मूल किया है एक ही लंबे से वाक्य में, तो ये आर्य समाज का दूसरा नियम है। और महर्षि ने जब जब नियम लिखे होंगे तो उनके मन में रहा होगा कि अगर चीजों को स्पष्ट नहीं लिखा इन नियमों में, तो लोग तो हो सकता है कि आर्य समाज का भी पता नहीं क्या कर डालें आगे चल के। और आप और हम जानते हैं कि आर्य समाज के नियम ऐसे नियम हैं जिसको कोई बदल नहीं सकता। जब तक आर्य समाज है, आर्य समाज संस्था है, तब तक नियम यही रहने वाले हैं। देश में 50 लाख आर्य समाजी हो जाएं, 1 करोड़ हो जाएं, 2 करोड़ हो जाएं और सब मिलके ये निश्चय करें कि देखिए ये नियम थोड़ा ऐसे नहीं वैसे कर दो, नहीं संभव है, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। उपनियम जो हैं उनको ठीक ठाक कर सकते हैं, संस्था चलाने के लिए जो भी नियम है
और प्रबंध आदि के जो नियम है उनमें बदलाव की जगह है, और कई संस्थाओं ने किए भी हैं छोटे मोटे बदलाव, लेकिन नियम को नहीं बदल सकती। वो तो हमेशा के लिए हैं। आर्य समाज की पहचान ही आर्य समाज के 10 नियम है, इसलिए इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो एक निशाना जो नियम नंबर 2 ने लगाया वो अद्वैतवाद को लगाया, ऐसा हम मान सकते हैं। कई सारे विद्वानों ने भी अपने व्याख्यानों और पुस्तकों में इस बात की चर्चा की है कि महर्षि ने उस वक्त इस नियम के द्वारा इस समस्या को भी ध्यान में रख के इसकी भाषा चयनित की होगी कि अद्वैतवाद का जो दूषण है इसके सामने हमारी संस्था बची रहे, और ऐसा ना हो कि लोग हम भी ऐसा मानते हैं ऐसा मान लें, इसलिए इस नियम के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। एक सज्जन ने महर्षि जी को सलाह दी थी जब नियम बन रहे थे और पारित होने वाले थे कि स्वामी जी आप थोड़े समय के लिए जीव ब्रह्म का समान होना, एक होना स्वीकार लो, सिर्फ नियम एक रख लो और बहुत लोग आदि समाजी बन जाएंगे। ये 150 साल पुरानी बात है। मतलब आप समझ लो ये बीमारी तब भी कितनी भयंकर स्तर की होगी कि उनके शिष्य, उनके चेले, उनके अनुयायी व्यक्ति ने, अच्छे स्तर के व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि स्वामी जी एक नियम ऐसा रख देते हैं जिसका अर्थ इस तरह का निकले कि जीव ब्रह्म एक हैं, तो बहुत समाज में लोग आ जाएंगे और उसके बाद इस नियम को बदल देंगे। तब स्वामी जी का जवाब जो है वो कई सारी पुस्तकों में अभी भी आपको उद्धृत मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसी असत्य सिद्धांत पर मैं नहीं करूंगा। जो सिद्धांत गलत है, ईश्वर विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, ऐसे किसी सिद्धांत पर मैंने ये संस्था नहीं बनानी। तो एक लक्ष्य जो सिद्ध हुआ नियम नंबर 2 से, अद्वैतवाद का, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ना उसका अंश है, ना उसके जैसा बन जाएगा या उसके जितना बन जाएगा, ना हो वो खुद वो है। ये बात स्पष्ट हुई है। एक निशाना जो हमने सिद्ध किया आर्य समाज के दूसरे नियम से, और इसी तरह से एक हमारी समझ से दूसरी समस्या भी निशाना बनी है आर्य समाज के दूसरे नियम से। आप भी सोच के देख लो कि क्या आर्य समाज के दूसरे नियम में अवतारवाद का खंडन है। देख लेते हैं। सीधे सीधे तो अवतार शब्द भी नहीं आया है इसमें, लेकिन हो सकता है उसका जो अर्थघटन करें तो पता तो यही चलेगा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, 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 सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, 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 जन्म नहीं लेते, अनंत, उनकी सीमा भी नहीं होगी, अनंत हैं, अनंत रहेंगे, निर्विकार, जन्म लेके शरीरधारी बन के विकारों का घर नहीं बनेंगे, अनादि हैं, अनुपम है, उदाहरण नहीं दिया जा सकता उनका, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, उनकी आयु नहीं गिनी जाती। श्री कृष्ण जी की भी आप आयु नाप लेंगे, जितने अवतार हैं उनका इतिहास मिलता है, इस साल में पैदा हुए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। अमर, मरते भी नहीं, ना जन्मते न मरते, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। तो सीधे सीधे मुख्य मुख्य शब्द अगर हम पकड़ लें, सिर्फ इतने ही पकड़े, निराकार पकड़े, अजन्मा पकड़े, अनंत निर्विकार, अनुपम, अजर, अमर, सिर्फ इतने गुणों को अगर समूह बनाएं तो ये गुण एक सेना बना के इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं कि अवतार नहीं होता भैया, ईश्वर जमीन पे नहीं उतरते, वो अपने स्तर पे ही रहते हैं। जो सर्वशक्तिमान है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर डालेंगे, नियम के विरुद्ध भी नहीं करेंगे, और वो ऐसे भी नहीं है कि किसी जीव को पैदा कर लिया और अब उसको मार नहीं पा रहे तो उसको मारने के लिए नीचे उतर आए और शरीर धारण कर लिए। तो अवतारवाद का
एक खंडन, गर्भित और सशक्त खंडन जो है वो आर्य समाज के दूर किया है। अवतारवाद में मानने वाला व्यक्ति बेचारा अपने ईश्वर विश्वास को कैसे बनाए रखता होगा, एक सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति परम ईश्वर विश्वासी है, लेकिन ये मानता है कि वो तो जन्म लेता, माँ के गर्भ में आता, जन्मता, दुखी होता, बीमार होता, शादी करता, परिवार बनाता, परिवार से दुखी होता, युद्ध करता और फिर कभी किसी के तीर से मारा भी जाता, और फिर इस सब का नाम लीला दे देते लोग। तो कभी कभी विचार करने का मन होता है कि एक आस्तिक जो अवतारवाद में मानता है, उसके मन की स्थिति, उसके विचारों की स्थिति कैसी अगड़म बगड़म होगी, वो कैसे साबित करता होगा। एक तरफ वो पूरा पूरा विश्वास भी करता है, अपने कर्मों का फल देने वाला ईश्वर को मानने की बात करता है, दूसरी तरफ कहता है कि अवतार लेता, मनुष्य बन जाता। तो बाकी सारे प्रश्नों का जवाब उसको नहीं मिलता होगा। अगर मन में उसके सवाल आते होंगे कि भाई राम जी अयोध्या में थे तो बाकी दुनिया चल रही थी कि नहीं चल रही थी उस समय, बाकी दुनिया भी तो एक धरती नहीं, हजारों ने, तो क्या एक ही समय पे कहीं कहीं लेता रहता है? और जैसी परिस्थिति उस समय देख के ले लिया, महाभारत में, रामायण में, या कभी और भी अवतारों को मान लिया लोगों ने, तो अब तक तो कितने सारे हो जाते। अभी परिस्थिति तो बहुत भयंकर स्तर तक पहुंच चुकी है। तो वो व्यक्ति या तो अपने मन में सवालों को पैदा ही नहीं होने देता होगा, ये भी एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। 9वीं कक्षा में हमने अपने शिक्षक महोदय से एक चर्चा की थी। हमने उनको कहा कि सर, उन्होंने कोई उदाहरण दिया और किसी बड़े ऐतिहासिक पुरुष का, कि उस ऐतिहासिक पुरुष के पास कोई व्यक्ति गया कि श्रद्धा बड़ी या तर्क बड़ा। तो उस ऐतिहासिक व्यक्ति ने कह दिया कि भाई देखो, 1 तोला श्रद्धा कई मण तर्क से भी ज्यादा बड़ी होती है। ये जवाब उन्होंने सुनाया, हमसे रहा नहीं गया, हम उनसे उठ के पूछने लगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिना दिमाग की बात सिर्फ बंदा श्रद्धा करके तो जीवन कैसे निकाल लेगा? अगर उसने झूठी बात में श्रद्धा कर ली तो क्या वो श्रद्धा बड़ी हो जाएगी तर्क से? विज्ञान विरुद्ध बात मान के और वो कहे कि मेरी बहुत पक्की श्रद्धा है, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये कैसे चलेगा? तो उन्होंने जब थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद अंत में कहा कि देखो, श्रद्धा के विषय में बहस नहीं होती, जो कह दिया वो मान लिया जाए। मतलब कुल मिला के वही मण और तोले वाली बात उन्होंने कह दी। तो जो व्यक्ति आस्तिक है, खुद को आस्तिक के क्लास में रखता है और साथ में अवतारवाद जैसी चीज भी मानता है, तो उसके मन में या तो वो प्रश्न को इस बंदे की तरह पैदा ही नहीं होने देता, सवाल नहीं करने का। जो पिताजी ने कहा, परिवार ने कहा, दुनिया कह रही है, सब कुछ चल रहा है, बस मान लियो। तो इस मान लियो वाले कल्चर के कारण हमको कई आस्तिक भाई बहन जो हमारे खुद के हैं, सनातनी हैं, उनकी कई आध्यात्मिक मान्यताओं में यह वेद विरुद्ध बातें देखने को मिलती हैं। तो एक दूसरा जो निशाना सिद्ध हुआ आर्य समाज के दूसरे नियम से, हमारे सोचने के अनुसार, कि अवतारवाद को निशाना बनाया। तीसरा अगर आप कल्पना करो, तीसरा कौन सा दूषण है, आध्यात्मिक दूषण, जिसको भी आर्य समाज के दूसरे नियम की तलवार बना के हम निशाना बना सकते? क्या ये ठीक है? आर्य समाज के दूसरे नियम का आधार लेकर आप मूर्ति पूजा को निर्मूल सिद्ध कर सकते हो? नियम हमारे सामने है, सच्चिदानंद स्वरूप है,
निराकार है, निराकार है, आकार है ही नहीं। तो जब आकार नहीं तो मूर्ति कहाँ से बन गई, कैसे बन जाएगी? और फिर आप यहाँ वहाँ के दूसरी बातें करोगे कि कभी साकार होता है, कभी निराकार होता है, और जब बहस में नहीं निपट पाएंगे तो थोड़ी देर बाद कह देंगे भाई होता निराकार है, लेकिन ये हमारा कंसंट्रेशन लगे, ध्यान लगे, इसलिए साकार मानते हैं। मतलब जो नहीं है वैसा मानते हैं और फिर उपासना करने का प्रयास करते हैं। फिर वहां तक भी बात कई जगहों पर पहुंचेगी। निराकार है, निराकार है, सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा, जिसकी मूर्ति बना रहे हो वो तो किसी व्यक्ति की है जिसने जन्म लिया, जन्म तो लेते नहीं परमपिता परमात्मा। अनंत निर्विकार, निर्विकार, अनादि, अनुपम, उदाहरण भी नहीं दे सकते आप उनका, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर। जो बातें आपने अवतारवाद को असिद्ध करने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए उपयोग में ली, वो सभी मूर्ति पूजा के लिए भी काम आएंगी। अमर, जब मरते नहीं, आप जिन व्यक्तियों की मूर्ति बनाकर उनको ईश्वर मानते हो, भगवान मानते हो, तो उस कारण से तो आपकी, हमारी, जो भी ऐसा मानेगा उसकी आध्यात्मिकता तो ऐसे छोटे से एक कूप जितनी हो जाएगी। वो व्यक्ति क्या गूढ़ आध्यात्मिक बातों के विषय में विचार करता होगा जो मूर्ति को ईश्वर मानता है? कैसे कर सकता है? जब वो ब्रह्मांड देखता होगा, जब हवाई जहाज में चढ़ के उड़ता होगा, तो ईश्वर कभी तो याद आते होंगे जब डोलने लगता है हवाई जहाज। तो जब वो याद आने लगेंगे तो वो मूर्ति ही याद आती होगी उनको। तो उनके मन में ऐसा आता होगा कि ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर नियंत्रित कर रहे हैं, उनके नियमों से चल रहा, उन्होंने बनाया। और जब ध्यान लगाने की बात आए, आध्यात्मिकता की बात आए, तो व्यक्ति वो उस ईश्वर को साकार मान के, अवतार लेने वाला मान के, मूर्ति बना के पूजने की बात करता है। और आर्य समाज का दूसरा नियम जो है, वो ईश्वर के जो गुण बताता है, सभी गुण वेदोक्त हैं, वेदों के ज्ञान के आधार पर बनाए हुए हैं। महर्षि जी ने अपनी नवीन कोई बात नहीं की है। जो वेदों का अर्थ करने में गड़बड़ हजारों सालों से चल रही थी, उसको ठीक करके ही नियम बनाया है। तो ऐसा है तो सीधी बात है कि मूर्ति पूजा का आधार मिलता नहीं। और मूर्ति पूजा का अगर आधार नहीं मिलता तो उसमें बाकी ध्यान लगाने वाली बात और उसकी पूजा को सही उपासना मानने वाली बात तो निराधार हो जाती है। जो अंदर अंदर तक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जिसके मन में सच्ची आध्यात्मिकता होगी, तर्क होगा, प्रमाण मानता होगा, वो तो महर्षि जी की तरह शिवरात्रि को अपना विचार बदल लेगा। और ऐसा तो हमारे आपके जीवन में कितना होता रहता, कितने आस्तिक लोगों के जीवन में होता रहता। मूर्ति की चोरी करने के कितने केस आपको मिलते हैं समाज में। जब मूर्ति की चोरी हो जाती और उस चोरी के केस को पुलिस स्टेशन में लिया जाता, पुलिस वाला ढूंढने जाता मूर्ति कहाँ चली गई, ये चोर कहाँ लेके भाग गया। और फिर वो केस जब कोर्ट में चलता तो न्यायाधीश साहब देखते भाई ये तो मूर्तियां चुरा ली गई। लेकिन ये सब देखते हुए भी जिन जिन लोगों ने इतनी सारी घटनाओं को ये सब कुछ देखा, वो लोग वो देखते देखते भी मानते तो वही है कि उस मूर्ति में भगवान था, वो मूर्ति ही भगवान थी। कि कैसे है? मतलब ये तो विरोधाभासी जीवन जीने का काम है कि हम दिन भी मानेंगे और उसी वक्त रात भी मानेंगे, सच भी मानेंगे, झूठ भी मानेंगे, और हम आध्यात्मिक हैं, हम ईश्वर विश्वासी हैं, हम आस्तिक हैं, ऐसा भी मानेंगे। तो बड़ा दुख होता है कि एक ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी, वैसे समाज के नियमों का पालन करने वाला सज्जन आदमी, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुद्धि नहीं होने के कारण उनको वैदिक ज्ञान से दूर रखा गया। और अगर आर्य समाज, ऋषि प्रणीत साहित्य उन तक नहीं पहुंचा, और पहुंचा भी तो अगर उनको समझ में नहीं आया, तो वो कितने वंचित जीवन जी रहे हैं, ये सोचकर बड़ी पीड़ा होनी चाहिए हमें। मेहनत करता, अपना पूरा जीवन अपने सच्चाई से, ईमानदारी से जीता,
अगर उसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता भी शुद्ध होती, ये सब बातें ठीक ठीक वो समझता होता, तो हीरा होता, चलता फिरता जीवन उसका, कितना बढ़िया शुद्ध ज्ञान उसके पास होता। तो मूर्ति पूजा, जिसके नाम पे आर्य समाजियों को नास्तिक भी कहा जाता है, मूर्ति पूजा के कारण ही कहा जाता है ना। जब स्कूल में बात चलती थी, हम छोटे थे कि भाई ये आर्य समाजी का बेटा है, तो बोलते थे अरे भाई तुम तो भगवान को नहीं मानते होगे। उनका तुमको किसने कहा? तो बोले तुम लोग पूजा नहीं करते हो। मैंने कहा तुम कैसे करते हो? बोले हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने पूजा करते हैं। अब आर्य समाजी नहीं करता और फिर खंडन भी कर देता, तो उस कारण उस बेचारे की बड़ी टीका होती। वो कहती ये तो नास्तिक लोग हैं। अब कोई आर्य समाज के नियम ही पढ़ लेता, अगर किसी भले आर्य समाजी दोस्त का जीवन उसने देखा होगा तो उसको पता होगा कि वो कितनी ईश्वर की बात करता है और कितना ईश्वर मानता है। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ नियम ही पढ़ ले तो उसको तो ईश्वर ईश्वर और ईश्वर ही मिलेंगे नियमों में भी। और आगे का साहित्य तो, नियम तो पिल्लर हैं, नियम तो जो है वो मूल है, उसी पे तो पूरा भवन खड़ा है। तो जब नियम खुलेआम कह रहे हैं ईश्वर के विषय में, तो उसको नास्तिक कैसे कह सकती? और कई बार ये भी हो जाता कि मूर्ति पूजा के खंडन में अति उत्साह दिखाने के कारण भी आर्य समाजी कितने लोगों को नाराज कर देता, वहां भी गड़बड़ हो जाती। मेरे मानने से कि हमें मंडन में अपनी शक्ति अधिक लगानी चाहिए, और मंडन से अपने आप भी खंडन होता है, उसकी बात भी हम आज करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला मिले आर्य समाजी, तो उससे कान में नजदीक ऐसा पूछ लेना, भैया सुबह शाम संध्या करते हो? अगर करते हो तो खंडन करना, नहीं तो मत करना। अगर तुम वो सच्ची वाली उपासना नियम से नहीं करते तो ये लड़ाई झगड़े करने के लिए सिर्फ खंडन किया जाता। हमारा वर्तन, हमारा आचरण, हमारी मान्यता ही ऐसी हो कि उससे स्वतः मंडन हो जाए और लोगों को स्पष्ट हो जाए कि भाई ये तो इसको पूजा मानते हैं, ये तो इसको उपासना मानते हैं। इसलिए एक हेतु जो हम इसके एक चर्चा के बाद और देखेंगे कि महर्षि ने एक बहुत बड़ा हेतु आर्य समाज के दूसरे नियम से और भी सिद्ध किया है। वो कौन सा, हम उस बात पे फिर से आते हैं इस मंडन खंडन की चर्चा पे। लेकिन अभी तक जो हमने बात की कि मूर्ति पूजा का एक निशाना सिद्ध हुआ आर्य समाज के दूसरे नियम से, और अवतारवाद का एक निशाना सिद्ध हुआ, और अद्वैतवाद का एक निशाना सिद्ध हुआ। ये 3 हेतु सिद्ध हुए इस दूसरे नियम के आधार पे। और अब हम आगे चलें तो एक सबसे बड़ा दूषण दूसरा भी स्वामी जी ने सिद्ध किया आर्य समाज के दूसरे नियम के द्वारा। अगर दूसरा नियम दिल से किसी ने मान लिया तो इन दूषणों से वो बचा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये चौथी बात जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये समस्या है, बहुत भयंकर समस्या, बहुत हद तक अनेकेश्वरवाद। कितने भगवान को मानते हो? तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सही में विचार, वाणी और वर्तन, मन, वचन और कर्म तीनों से एक ही ईश्वर मानते हैं। तो कितनी बड़ी समस्या हो गई। अगर वैसे साकारों का, आस्तिकों का प्रतिशत देखा जाए समाज में, तो वैसे तो बहुत मिलता है। कोई बोलेगा 75% है, कोई बोलेगा 80% है। लेकिन उन सब में अगर ईश्वर के सही स्वरूप मानने वाले को ढूंढोगे तो पता नहीं कितने मिलेंगे। 2% मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 1 मिलेगा, 10 मिलेगा, कितने मिलेंगे?
तो एक व्यक्ति कहता कि एक ये भगवान भी होता, एक दूसरा होता, ये तीसरा होता, एक चौथा होता, 5 होते, 10 होते, इतने सारे भगवान होते, एक ईश्वर होते हैं जी। सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि का पालन संचालन करने वाले, आपको और हमको जन्म देने वाले, हमारे कर्मों का फल देने वाले, समय आने पर सृष्टि का प्रलय करने वाले, ये सभी काम करने वाली एक ही सत्ता है। गॉड्स हो ही नहीं सकते, गॉड ही होते हैं। भगवान एक ही होते हैं। भगवान का जो परिकल्पना है, वो जो व्याख्या है, जो विषय है, उस विषय के अंदर ही ऐसी कंडीशन है, ऐसी शर्त है, वो एक ही होता है, कई हो ही नहीं सकते। तो व्यक्ति कई 5 भगवान मानेंगे, 10 ईश्वर मानेंगे, और कभी कभी पता है वो उन भगवानों को आपस में लड़ाते भी, नाराज भी करा देते। ये ईश्वर, वो ईश्वर, मेरे कितने भक्त, मैं अपने भक्त को देखूंगा, मैं इस भगवान को पूजूं, मैं उस भगवान को पूजूं। हे भगवान, अनेकेश्वरवाद आस्तिकता में गढ़ी हुई एक कील है, वो अटकी हुई आस्तिकता है, वो ठीक ठाक आस्तिकता नहीं है, क्लियर नहीं है। और अगर हम सोचें कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम की भाषा में क्या इस दूषण को निशाना बनाया है? अगर बनाया है तो कैसे हम कह सकते हैं? सिर्फ हम गिनाते जाएं वैसे तो होगा नहीं, सही में भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे कहा जा सके कि हाँ, ये समस्या स्वामी जी ने निशाना तो बनाया है, इसको कैसे देखते हैं। ये फिर से नियम हमारे सामने है पूरा का पूरा। इसमें कहाँ लिखा है कि भगवान एक होता है? देखना है, साबित करना है सोच के। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, जितने भी लोग कई सारे ईश्वर मानते हैं उनमें से कोई निराकार नहीं मानता। देख लो आप, उदाहरण पूछ लो, 3 भगवान, 5 भगवान, 10 भगवान, कौन से, तो जो उदाहरण मिलेंगे वो सबके सब साकार वाले देने के प्रयास होंगे। सर्वशक्तिमान होने का उदाहरण लेके कई लोग आपसे कुतर्क कर सकते हैं। वो कहेंगे कि भाई देखो, वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब ताकत है, और सब ताकत होने के कारण वो अपने जैसे दूसरा भगवान भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? ऐसी नियम विरुद्ध, तर्क विरुद्ध बातें करने वाले भी वही लोग हैं जो भगवान का ही दिया हुआ खाते हैं और भगवान की शक्ति से उनका भोजन पचता है। तो सर्वशक्तिमान होने का मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी कर दे। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि उनसे बड़ा, उनसे अधिक शक्ति वाला कोई नहीं, और जो जो नियम पूर्वक संसार के कल्याण के लिए होने वाले काम है, सृष्टि नियम के अनुसार वाले, वो सब अकेले करने में ईश्वर सक्षम है। उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा। कई सारे भगवान मानने वाले सभी लोग अवतार और जन्म मान के ही बहुत सारे भगवान बनाते हैं। अनंत है, निर्विकार है, अनादि, अनुपम, उदाहरण नहीं दे सकते, उनके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। ईश्वर अनुपम है, भगवान का मिसाल नहीं दिया जा सकता। उनके छोटे छोटे अगर बातों को करने वाले लोग कहें कि भगवान माता जैसा हमारा ध्यान रखते, तो एक छोटा सा उनका काम लेके और उसको रखा कि भाई जैसे माता ध्यान रखती, हमारा पालन करती, बड़ा करती, वैसे ईश्वर करते, पिता पालन करता वैसे ईश्वर करते। ये छोटे छोटे उदाहरण मात्र हैं, लेकिन उनके जैसा, बिल्कुल उनके बराबर वाला कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो जिसका उदाहरण ही नहीं हो सकता, तो उसका दूसरा पीस कैसे हो सकता है, दूसरा नकल कैसे हो सकता है, दूसरा नंग कैसे हो सकता है? परम पिता परमात्मा अनुपम है, और अनुपम है मतलब वो एक है। अनुपम का अर्थ तो यही हुआ ना, जिसकी उपमा ही नहीं है, तो दूसरा है ही नहीं, मिसाल ही नहीं दे सकते। तो यह भी शब्द बताता है ईश्वर एक है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर,
ये सब चीजें भी जो बहु ईश्वरवाद मानते हैं वो सब जन्म वाले भगवानों को, व्यक्तियों को, महापुरुषों को ईश्वर बना के कई सारे भगवान मान लेते। नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसने दुनिया बनाई है। अगर कई सारे भगवान हैं तो फिर दुनिया किसने बनाई? ए ने बनाई, बी ने बनाई या सी ने बनाई? ईश्वर जो अनुपम है, एक है, अजर है, अमर है, अजन्मा है, उसी ने ही दुनिया बनाई है और उसी की उपासना करनी योग्य है। आप थोड़ा जोर लगाइए, उसी की उपासना करनी योग्य है। इसमें से भगवान एक होते हैं ऐसा पता चलता है? उसी की उपासना करनी योग्य है मतलब कौन है? एक ही है। अगर 2 या 4 या 5 होते तो उनकी होता, उन सब की होता। ये तो है उसी की उपासना करनी योग्य है। इसका मतलब परमपिता परमात्मा संख्या में एक हैं और उन्हीं की ही उपासना, ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की, एक ईश्वर की उपासना करनी योग्य है। सिर्फ वो ही लायक हैं हमारे उपास्य देव बनने के लिए। सिर्फ उन्हीं की उपासना हो सकती, सिर्फ उन्हीं की, उसी की, उसकी भी नहीं लिखा है। एक एक शब्द में बड़ा गर्भित संदेश होगा। ये ऋषि वाक्य है, आपके हमारे स्तर के या किसी पीएचडी या बहुत पढ़े लिखे सालों तक वेद अध्ययन करने वाले किसी दुनियादारी व्यक्ति के नहीं है, ऋषि का वाक्य है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तो ये बात तो भाषा जानने वाला व्यक्ति भी कह सकता है कि ये पूरा इशारा एक भगवान पर है, 2 पर नहीं, 4 पर नहीं, 5 पर नहीं, एक पर ही है। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि ईश्वर एक होते हैं। और जब उसी की उपासना करनी योग्य है, उस पर विचार करने लगे तो एक विचार ये भी आएगा, चलता है ना दुनिया में बहुत सारा, सुना होगा आपने भी। कबीर जी तो दोहा चिपका के गए इस बात पे, गुरु बड़ा या भगवान। और कितने लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे गुरु बड़ा। तो दूसरा नियम कहता जो ईश्वर के वो 20 विशेषण है उसी की उपासना करनी योग्य है, दूसरे किसी की नहीं, उनके समकक्ष कोई नहीं हो सकता। तो ये गुरु बड़ा या भगवान की भी बीमारी जो है उसका इलाज भी नियम नंबर 2 में है। तो आर्य समाज का दूसरा नियम जो है वो एक खजाना है, एक ट्रेजर है। उसमें बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। और एक संदेश जो अभी अभी हम आपको कहने लगे थे वो ये था कि महर्षि जी ने क्या बढ़िया काम कर दिया कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं कह के जो दूषण थे उनको भी निशाना बना दिया। इसका मतलब मंडन करते करते स्वतः खंडन हो गया। तो सीधी खंडनात्मक अभिगम को न लेते हुए हम जो मानते हैं उन बातों को रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर के लिए समय नहीं निकालता, संध्या आदि भी मेडिटेशन में उसका रस नहीं है, उसको क्या पड़ी है कि दुनिया की मूर्ति पूजा के विषय में जाके बातें करता। जब वो खुद ध्यान करने वाला व्यक्ति हो, मेडिटेटिव हो, मेडिटेशन करता हो, जो संध्या है वैदिक वो करता हो, तो उसका आचरण देख के परिवार भी देखेगा, बाकी भी देखेंगे कि भाई ये मूर्ति पूजा नहीं करता, ये निराकार ईश्वर का ध्यान करता, संध्या करता। तो मंडन से स्वतः खंडन होता है, ये भी एक हेतु सिद्ध हुआ है हमारा इस बात से। और इस एक अभिगम को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। हमारी इच्छा तो काफी और भी बातें करने की थी कि आर्य समाज के दूसरे नियम से और भी 2 बड़े संदेश मिलते हैं हमें, तो हम वो आगे की चर्चा में करेंगे। अभी हमने समय देखा, समय पूरा हो चुका है। तो दूसरे नियम की आते वाले सत्र में हम चर्चा जारी रखेंगे और 2 दूसरी तरह की मीमांसा दूसरे नियम की करके, और उसके बाद जब भी अवसर मिलेगा तब से हम एक एक शब्द पे एक दिन बात करेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप पे एक दिन, फिर उसके बाद एक एक करके करेंगे।
और कभी भी एक दिन में 2 शब्द नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक शब्द इतना बड़ा है, उसके लिए सोचने और पढ़ने और बताने की इतनी बातें हैं कि हम काफ़ी कुछ जो सामग्री है वो एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। ओम शांति। धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैंने तो पूरा नहीं सुना, लेकिन अंतिम 20 मिनट तो सुनी। जी। बहुत अच्छा लगा। आप एक ही विषय पर डिटेल में गहनता में जाते हैं और कुछ विशेष मोती लाते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। शंकर जी, हम आपको परसों भी याद करेंगे, गुरुवार को, तो पुनः आपका रहेगा। आपकी अनुकूलता आपने बताई है, तो खूब खूब धन्यवाद। गुरुवार को भी चालू करते हैं आपका ये वक्तव्य। जी शंकर जी, आप प्रारंभ करवाइए शांति पाठ और फिर देखेंगे। आवाज आ रही हो? हाँ जी, आ रही है। बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत आचार्य को धन्यवाद। हम लोग ध्यान देते रहे, सब तो हम लोग जानते हैं नियम का, हाँ लेकिन जी, उसका आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द तो हम जानते हैं, लेकिन उसके भाव क्या होंगे वो हम नहीं जानते हैं। वो आपको दे रहे हैं। बहुत अलग धन्यवाद। तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मुझे थोड़ा कम समझ में आया आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आवाज बीच में कट जा रही है। बहुत नजदीक रखा है माइक, ये भी अच्छा, कारण है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा दूर पकड़िए, माइक को थोड़ा दूर पकड़िए। मैं ये कहना चाह रहा था जी जी, कि शब्द तो मैं भी शब्द है जो दूसरे नियम में, लेकिन उसका भाव या उसका नहीं, कट हो रहा है, कट हो रहा है, आपकी आवाज कट हो रही। मुनीर जी, आपको अपने आप को म्यूट करना है। आवाज आ बाकी वाले म्यूट करें, या तो अगर साथ में बैठे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। पाठ हाँ, अभी बताओ। आवाज नहीं जा रही वो है। ऐसा बता रहे हैं कि आपके हर एक शब्द अलग तरीके से आपने प्रस्तुत किया है, ऐसा बोल रहे हैं। जी जी जी, हाँ जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। शांति पाठ करावें? हाँ जी, करा लीजिए शांति पाठ। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति अपः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति। ये जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। जय हो। योगी भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। गुरु विजय की जय हो। मर्सी ध्यान। जय हो। जय हो। आवाज गई। हाँ, लेफ्ट हो गए। वो लेफ्ट हो गए। हाँ जी, हाँ चलो जी, सब श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। जय हो। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आचार्य जी का। बहुत सुंदर ढंग से आपने दूसरे नंबर का नियम समझाया, बहुत ही सुंदर शब्दों में। बहुत तो ये लंबा चलेगा जी, हम सुनना चाहेंगे, हमें इंतजार रहेगा कि आप पूरे मंत्र को हमें अच्छी तरह से बताएं। जी बिल्कुल, हम भी आपके साथ, हमारा स्वाध्याय हो रहा है, हम अपना आप मजा ले रहे हैं, उससे ज्यादा मजा हम ले रहे हैं। 25 साल पहले जब हम अपने सर्विस में एंटर हुए थे, उससे पहले कुबेर नगर आर्य समाज में तब रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी। तब हम एक शब्द पे 40 मिनट का एक दिन बोलते थे। उस जमाने में 2003 की बात है। तो
ये हमारे ध्यान में रहता था कि विषय इतने सारे हैं, उसकी सूची बनाएं तो लगभग 101 विषय तो ऐसे हैं जिन पे स्टैंडर्ड चर्चाएं हो सकती हैं बढ़िया वाली, और ये ऐसे विषय हैं कि आगे चल के इसका लेख स्वरूप भी बन सकता, पुस्तक स्वरूप भी बन सकता, और बहुत काम हो सकता है। और ऐसा रिसर्च वाला काम करने में फायदा ये होता, अब तो टेक्नोलॉजी के कारण आपने भी यूट्यूब पे चढ़ाया, हमने चढ़ाया, और कितने लोगों को इस विषय पे काम करने के लिए हमने दूसरों के ढूंढे कि भाई ये नियम पे कितने लोग हैं, तो 2-3 हमें भी मिले, और कुछ पुस्तकें मिली, कुछ पुस्तकें मंगवाई, और कुछ ऑडियो लेक्चर मिले स्वामी विवेकानंद जी के, तो उनसे भी लाभ ले रहे हैं। तो जितना हो सके सीखेंगे ऐसे साथ मिलके, फायदा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेफ्ट हो गए